हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखें। सूक्ष्म पोषक होते हैं, हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए मैक्रो पोषक की तुलना में कम महत्वपूर्ण, विकल्प बी उतने महत्वपूर्ण हैं जितने की मैक्रो पोषक, विकल्प सी संवर्धन माध्यम के बिना किसी हानिकारक प्रभाव के हटाए जा सकते हैं, विकल्प डी ये माइक्रो तत्व कहलाते हैं क्योंकि पोषण में इनकी सूक्ष्म भूमिका होती है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादप तत्व। देखिए, अगर बात की जाए पादप तत्व के विषय में कि पादप तत्व क्या होते हैं, तो देखिए पादप तत्व क्या है, यह दो प्रकार के होते हैं। पादप तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व। देखिए, अगर सर्वप्रथम हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व की, यह क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनकी क्या होती है, जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी क्या होती है, कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, या हम कहें यह क्या होते हैं, कम मात्रा में पौधों में पाए जाते हैं। वहीं दीर्घ पोषक तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जिनमें क्या होती है, पौधों की जो मात्रा है वह ज्यादा होती है। जो पौधों में जो पोषक तत्व है इनकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व वह है जो क्या होते हैं, जो तत्व क्या होते हैं, पौधों को कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वह सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, और जिनकी ज्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है वह दीर्घ पोषक तत्व में आते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व में, जैसे कि यहाँ पर इसके उदाहरण है, जैसे कि कॉपर इसमें आता है, मोलिब्डेनम इसमें आता है, मैंगनीज सूक्ष्म तत्व में आता है। वहीं दीर्घ तत्व में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी दीर्घ पोषक तत्व में आते हैं। परंतु यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर दोनों ही तत्व जो होते हैं उनकी समान आवश्यकता होती है। दोनों ही तत्वों की क्या होती है, दोनों ही तत्व की समान आवश्यकता होती है, देखिए, यहाँ पर मात्रा में तो फर्क होता है लेकिन आवश्यकता में यहाँ पर फर्क नहीं होता है। दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही तत्व की क्या होती है, समान आवश्यकता होती है, या हम कहें दोनों ही क्या है, समान आवश्यक होते हैं। अब देखिए, विकल्प ए दिया गया है माइक्रो पोषक तत्व की तुलना में कम होते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो माइक्रो पोषक तत्वों की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं होते, दोनों का महत्व क्या है, बराबर है, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है उतने महत्वपूर्ण है जितने की मैक्रो पोषक, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही है कि जितने की यहाँ पर दीर्घ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उतनी ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो यह सही है। विकल्प सी दिया गया है संवर्धन माध्यम से बिना किसी हानिकारक प्रभाव के हटाए जा सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत है कि हम किसी भी बिना हानिकारक प्रभाव के नहीं हटा सकते, तो ये गलत है। विकल्प डी दिया गया है ये माइक्रो तत्व हैं क्योंकि पोषण में इनकी सूक्ष्म भूमिका होती है, तो देखिए यह गलत है कि इनकी पोषण में सूक्ष्म भूमिका होती है, इनकी उतनी ही भूमिका होती है जितनी की दीर्घ पोषक तत्व की भूमिका होती है। तो देखिए, दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।